स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज मैं आप सबको गीडा में चल रहे टॉप 15 बड़े प्रोजेक्ट पर दोस्तों मैं आप सबको अपडेट देने वाला हूं। और दोस्तों उसके पहले मैं आपको गीडा के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं। तो दोस्तों गीडा का जो इस्टेब्लिशमेंट है दोस्तों 1989 में हुआ था। और उसके बाद से दोस्तों गीडा में धीरे धीरे इंडस्ट्री लगना चालू हुई। और गीडा का जो टोटल एरिया है 13,135 एकड़ में ये दोस्तों बना हुआ है। और गीडा में और सेक्टर की बात करें दोस्तों जो कि 33 सेक्टर में डिवाइड है। और गीडा में ऑलरेडी पहले से बड़ी ऑपरेटिंग कंपनी में दोस्तों गैलेंट स्टील प्लांट, इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड, आईजीएल डिस्टिलरी, एबीआर पेट्रो, नेमानी फ्लाईवुड, आजम रबर, ट्रिवेंट स्टील, विनायक उद्योग, एसएनजी बेवरेजेस, मोदी केमिकल जैसी बड़ी कंपनियां अब पहले से ही गीडा में संचालित हैं। अब दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं गीडा के टॉप 15 प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसमें से पहले पे है दोस्तों गीडा का प्लास्टिक पार्क। जी हाँ दोस्तों, गीडा में दोस्तों 88 यानी 88 एकड़ एरिया में प्लास्टिक पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 99 यूनिट होंगे। और दोस्तों इसके स्थापित हो जाने से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका भी काम लगभग 70% काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बता देते हैं दोस्तों गीडा के दूसरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों ग्रेटर गीडा प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के तर्ज पर गोरखपुर में ग्रेटर गीडा की स्थापना की जा रही है। और दोस्तों इसका एरिया कितना होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इसका टोटल एरिया होगा 8,385 एकड़ एरिया में ग्रेटर गीडा का विकास किया जाएगा। और ये कहाँ बन रहा है, तो दोस्तों ये बन रहा है धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप, यानी कि धुरियापार दोस्तों जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। वहीं पर दोस्तों इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपये भी जारी कर दिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गीडा के तीसरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों उस प्रोजेक्ट का नाम है KDPL एथेनॉल प्लांट, कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंपनी है जो कि गोरखपुर में 1200 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। अभी रिसेंटली सीएम योगी ने इस प्लांट का शिलान्यास भी किया है। शिलान्यास के उपरांत इसका निर्माण कार्य भी जारी हो चुका है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो KDPL ये जो प्लांट है इसकी जो टोटल लागत होगी दोस्तों 1200 करोड़ रुपए की लागत से इस प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गीडा के चौथे सबसे बड़े प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों उस प्रोजेक्ट का नाम है IT पार्क गीडा। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर के गीडा के सेक्टर 7 में IT पार्क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण तो दोस्तों काफ़ी सालों से कराया जा रहा है, लेकिन उतनी प्रगति नहीं मिल पाई। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो 60% काम इसका करा लिया गया है। और ये IT पार्क बनने के बाद कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों गीडा के पांचवें सबसे बड़े प्रोजेक्ट की। दोस्तों तो उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों अंकुर उद्योग स्टील प्लांट, यानी कि गोरखपुर में एक और कंपनी जो है यहाँ पर स्टील प्लांट बना चुकी है। और इसका सीएम योगी ने उद्घाटन भी कर दिया है, यानी कि अभी कुछ महीने पहले ही इस फैक्ट्री का सीएम योगी जी ने उद्घाटन किया है। और ये जो फैक्ट्री है लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य कराया गया है। और दोस्तों इससे दोस्तों हज़ारों लोगों को इसमें रोज़गार भी मिला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गीडा के छठे सबसे बड़े प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों उस प्रोजेक्ट का नाम है गारमेंट पार्क। जी हाँ दोस्तों, गारमेंट पार्क का शिलान्यास जो है पिछले साल ही कर दिया गया था। और इसका निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। महज 1 से 1.5 महीने में इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस गारमेंट पार्क में लगभग 1000 करोड़ का निवेश हो रहा है। अब हम बताते हैं दोस्तों गीडा के सातवें सबसे बड़े प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों उस प्रोजेक्ट का नाम है फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, जो कि ये प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, जिसकी मंजूरी जो है पिछले साल ही मिल गई थी। और इसका भी निर्माण कार्य दोस्तों काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। बनने के बाद दोस्तों ये फ्लैटेड फैक्ट्री कुछ ऐसी दिखाई देगी। और दोस्तों इसी फ्लैटेड फैक्ट्री में दोस्तों बिजनेसमैन अपना फैक्ट्री या प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों गीडा के 8वें सबसे बड़े प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों उस प्रोजेक्ट का नाम है गोरखपुर इलेक्ट्रॉनिक सिटी। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर में भी नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के तर्ज पर गोरखपुर इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण कार्य बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसको लेकर गीडा ने 3 कंपनियों के साथ वार्ता भी कर चुकी है। और गोरखपुर में बनने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है लगभग 200 एकड़ एरिया में होगा। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि फाइनली अब गोरखपुर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बनने जा रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों
गीडा के 9वें सबसे बड़े प्रोजेक्ट की। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है पेप्सिको प्लांट गोरखपुर। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे जो है लगभग 60 एकड़ एरिया में पेप्सिको प्लांट का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, जिसमें से 70% काम इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर लिया गया है। पेप्सिको प्लांट का निर्माण कंप्लीट हो जाने के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा पेप्सिको प्लांट भी होगा। अब हम बताते हैं दोस्तों गीडा का 10वां जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों ज्ञान डेयरी प्लांट एंड त्वचा प्लास्टिक फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली सीएम योगी ने इन दोनों प्लांट का पिछले दिनों उद्घाटन भी कर दिया है और इन दोनों प्लांट में जो निवेश हुआ है लगभग 210 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये दोनों कंपनियां, एक है ज्ञान डेयरी और दूसरी है त्वचा प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्री है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गीडा का 11वां जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम गैलेंट ग्रुप सीमेंट फैक्ट्री। जी हाँ, गोरखपुर में अभी तक गैलेंट ग्रुप जो है सरिया का निर्माण कराता था, लेकिन अब फाइनली अब ये जो गैलेंट ग्रुप है 150 करोड़ का निवेश किया और निवेश के साथ ये फैक्ट्री बनकर भी तैयार भी हो गया और अब यहाँ से जो है उत्पादन, सीमेंट का उत्पादन भी चालू हो चुका है। यानी कि गैलेंट ग्रुप जो है अब सरिया का भी निर्माण करा रही है और सीमेंट का भी निर्माण कर रही है। अब हम बात करते हैं गीडा के बारे में सबसे बड़े प्रोजेक्ट की, तो उसका नाम है दोस्तों गीडा सेक्टर 11 इंटर स्टेट बस टर्मिनल। यानी कि गीडा के सेक्टर 11 में इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानी कि ISBT का निर्माण कार्य बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। उसका ये जो आप सामने देख रहे हो यही इसकी डिज़ाइन है और इसके स्टार्ट हो जाने से गीडा क्षेत्र से ही देश के अलग अलग राज्यों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी। अब हम बताते हैं दोस्तों गीडा के 13वें सबसे बड़े प्रोजेक्ट की, तो उसका नाम है गीडा सेक्टर 11 हाउसिंग एंड कॉमर्शियल डेवलपमेंट विथ 200 एकर्स। जी हाँ, अभी 30 तारीख को यानी कि 30 नवंबर को ही सीएम योगी ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी कर दिया है। यानी कि शिलान्यास के साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम स्टार्ट हो गया होगा। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों गीडा के कालेसर 0 पॉइंट यानी सेक्टर 11 में, ये जो आप सैटेलाइट व्यू से आप देख पा रहे हो, जहाँ पर चार तरफ से सड़क आपस में मिल रही हैं, वही इसका लोकेशन होगा। अब हम बात करते हैं गीडा के चौथे सबसे बड़े प्रोजेक्ट की, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गीडा। जी हाँ, गोरखपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे यूपी गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी निर्माण करा रही है, जिसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 380 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण भी कर लिया है और इसके अलावा 370 एकड़ ज़मीन जो है वो उद्यमियों को आवंटित भी कर चुका है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है फ़िलहाल 425 एकड़ का बनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं गीडा के 15वें सबसे बड़े प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है गीडा स्मॉल स्केल 102 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। यानी कि गीडा में 102 छोटे इंडस्ट्रियल प्लाटों का भी अलॉटमेंट लेटर जो है सीएम योगी ने सौंप चुके हैं और ये जो स्मॉल स्केल के जो इंडस्ट्रीज़ हैं लगभग 900 करोड़ का निवेश होने वाला है। और ये जो आप इमेज में देख रहे हो दोस्तों, ये है दोस्तों फर्टिलाइजर फैक्ट्री यानी HURL, जो कि 8500 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य कराया गया और इसका उद्घाटन भी PM मोदी ने गोरखपुर में कर दिया था। और हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये पिपराइच की चीनी मिल है, जिसकी लागत जो है 450 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी निर्माण कार्य कराया गया। और कुछ और भी जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो गोरखपुर में बहुत जल्द लगने वाले हैं, उसमें से ग्रीन अमोनिया प्लांट 22,000 करोड़ का निवेश, सोलर एनर्जी पार्क 800 करोड़, पेपल मिल प्रोजेक्ट 1800 करोड़, कोका कोला फैक्ट्री 300 करोड़, आदित्य बिरला पेंट फैक्ट्री 700 करोड़, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 200 करोड़। यानी कि ये सारी कंपनियां भी गोरखपुर में बहुत जल्द निवेश करने वाली हैं। यानी कि दोस्तों आने वाला जो टाइम है गोरखपुर का, यानी कि गोरखपुर का जो गीडा का जो क्षेत्र है, आने वाले टाइम में देश की जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं उन सिटीज़ को दोस्तों गीडा अपना टक्कर देने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही इन प्रोजेक्ट पर दोस्तों अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।